हेलो पेरेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम सब पेरेंट्स को यही लगता है ना कि हाई बीपी की जो प्रॉब्लम है वो अंकल और आंटीज को होती है। 40 अबव 50 अबव इन एल्डर्स में बहुत कॉमन है। बच्चों को कैसे होगा, राइट? लेकिन 2024 के पीडियाट्रिक डेटा कुछ और ही कहते हैं। अर्बन एरिया के 20% टोडलर्स में एलिवेटेड ब्लड प्रेशर ट्रेंड्स मिल रहे हैं और सबका एक कॉमन ट्रिगर है, सोल्ट लोडेड प्रोसेस्ड स्नैक्स। क्यूरियस पार्ट ये है कि सोडियम इंटेक टोडलर्स के लिए शुगर से भी ज़्यादा साइलेंट थ्रेट बनता जा रहा है, क्योंकि शुगर के लिए फिर भी पेरेंट्स कंसर्न है, जीरो शुगर ट्रेंड फॉलो कर रहे हैं या फिर उन्होंने दूसरे ऑल्टरनेटिव्स को एक्सेप्ट कर लिया है, बट सॉल्ट के लिए क्या। और सोडियम स्वीट भी नहीं है, इसलिए इनविजिबल भी हो जाता है। जैसे शुगर के हिडन नेम्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल माल्टोज, फ्रक्टोज, कॉर्न सिरप, वैसे ही सोडियम के भी अलग अलग नाम होते हैं जो लेबल में छिपे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल सोडियम बाइकार्बोनेट, ये हमारा डाइजेस्टिव सोल्ट होता है। सोडियम बेंजोएट एज अ प्रिजर्वेटिव यूज होता है। बेकिंग सोडा, यीस्ट एक्सट्रैक्ट, MSG, मोनोसोडियम ग्लूटामेट, और फ्लेवर इन्हेंसर्स, फॉर एग्जाम्पल ई नंबर, जिनके बारे में कोई सोचता ही नहीं है। पैकेजिंग पे लो फैट लिखा हो, होल व्हीट लिखा हो, बेक्ड लिखा हो, तो हम पेरेंट्स रिलीफ हो जाते हैं कि पर सेफ होगा। पर हमने सोडियम तो चेक ही नहीं किया, सिर्फ टेस्ट के लिए नहीं डला, उसमें स्टेबिलिटी के लिए भी डला है, तो सोडियम भी तो चेक करना था ना। एक टोडलर साइज सर्विंग, अगर हम हेल्दी स्नैक्स की भी बात करें, जिनमें जो सिर्फ बच्चों के लिए डिज़ाइन किया गया है, उनमें भी सोडियम का जो कंटेंट होता है वो अडल्ट कंटेंट के, जो अडल्ट की कैपेसिटीज होती है उसके 1/3 होता है। तो सोचिए कि हम बच्चों को कितना ज़्यादा सोडियम पूरे दिन में खिला रहे हैं। अगर सेम स्नैक बच्चा दिन में एक बार दो बार भी खा रहा है, प्लस उसकी सोल्ट उसकी बॉडी में घर के खाने से भी जा रही है, और दूसरे सोल्ट हर चीज़ में अवेलेबल है, तो बच्चे की सोडियम कैपेसिटी पूरे दिन की कितनी ज़्यादा है, यू नीड टू फिगर इट आउट। टोडलर्स का किडनी सिस्टम हम अडल्ट्स के जैसा नहीं है, वो अभी मेच्योरिंग स्टेज में है, और प्रॉब्लम यही है कि अडल्ट की तरह वो एक्सेसिवली सोल्ट को फ्लश आउट नहीं कर पाता। रिजल्ट क्या रहता है कि बॉडी में सोडियम रिटेन होना शुरू हो जाता है, सेल्स में वाटर बढ़ जाता है, ब्लड वेसल्स एक्सपेंड हो जाते हैं और प्रेशर इंक्रीज हो जाता है। ये प्रेशर हमें आज नहीं दिखता, आज इसके कोई भी सिम्टम्स नहीं दिखते, बट साल भर साल जैसे ही ये प्रोसेस कंटिन्यू रहता है तो जो हमारी आर्टरीज हैं उनमें स्टिफनेस आ जाती है, और ये आर्टरीज बॉडी के हर पार्ट को, ब्रेन को, हार्ट को, हर एक सेल तक, हर एक ऑर्गन तक ब्लड को लेके जाने का, लेके आने का, इन सब का काम वहाँ पर चल रहा होता है। तो अगर इनमें स्टिफनेस आ जाती है तो कम ब्लड सप्लाई होता है। स्टडीज ने एविडेंस दिया है कि अगर सोडियम ओवरलोड होगा अर्ली स्टेजेस में, तो फ्यूचर में टीनेजर्स में प्री हाइपरटेंशन, ओबेसिटी या मेटाबॉलिक सिंड्रोम हो सकते हैं। और ये सब कैसे स्टार्ट हो रहा है? अनसीन नमक से। अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो अपने बच्चे को सिर्फ जो बच्चों के स्पेशल स्नैक्स होते हैं वही देते हैं, बट फैक्ट ये है कि किड्स वर्जन लेबल होने की वजह से उसमें कंटेंट क्या है, इंग्रेडिएंट क्या है, ये कम नहीं होता, बस उसमें पोर्शन साइज छोटा हो जाता है। मान लीजिए कि अडल्ट्स के लिए वो पैकेज अवेलेबल है 200 ग्राम का, और बच्चों के लिए वो 30 ग्राम का अवेलेबल है, बट उसमें कंटेंट क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, वो ऑलमोस्ट सेम होते हैं। हो सकता है कि उन्होंने थोड़ा बहुत ऑल्टर किया हो, बट फिर भी सोडियम अवेलेबल जो है उसमें वो अडल्ट्स की इनटेक कैपेसिटी के 1/3 होता है, बट बच्चा सोडियम इंटेक दूसरे सोर्सेज से भी ले रहा है, तो पूरा एड ऑन पूरे दिन की जो कैपेसिटी है वो बच्चों की बढ़ती रहती है। चलिए समझते हैं कि कितना सोडियम इंटेक हम कर सकते हैं। एक बिस्किट पैक जो कि 30 ग्राम का है उसमें 200 mg सोडियम होता है। अगर हम इंस्टेंट नूडल्स की बात करें तो उसमें 700 से 800 mg सोडियम अवेलेबल होता है। टोडलर्स की सेफ लिमिट पर डे की होती है 1000 mg से नीचे। बट अगर बच्चे ने 2 नमकीन के पैकेट खा लिए हैं, जिसकी ने 3/4 लिमिट ऑलरेडी क्रॉस कर दी है, तो अब बात कीजिए अपने खाने की। जो आप बच्चे को नॉर्मली सब्जी भी खिला रहे हैं या फिर सूप खिला रहे हैं, जो भी खिला रहे हैं, हमारा घर का खाना फॉर लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर, तो उसमें भी तो सोल्ट अवेलेबल है ना, तो ये पूरा अमाउंट सोल्ट का बढ़ जाता है। साइंस के हिसाब से सोडियम ब्रेन के टेस्ट रिवॉर्ड पाथवे को एक्टिवेट कर देता है।
इसलिए बच्चा नमकीन स्नैक्स जो रेगुलर खा रहा है वो प्लेन फूड को बोरिंग समझने लगता है, और रिजल्ट क्या आता है कि बच्चा पिकी ईटर बन जाता है, उसमें हाइड्रेशन हैबिट्स कम हो जाती है और सोल्ट के लिए क्रेविंग बढ़ जाती है। एक 5 साल का बच्चा जिसका ब्रेन अभी समझ ही नहीं पाता कि उसको कितना सोल्ट जरूरी था, वो सोल्ट के लिए बहुत ज़्यादा हुकअप हो चुका होता है, अडिक्टिव हो चुका होता है। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन ये है कि लेबल पढ़ने की आदत डालिए। अगर किसी भी प्रोडक्ट पर सोडियम कंटेंट 100 ग्राम का अगर कोई प्रोडक्ट है और उसमें सोडियम कंटेंट 250 mg लिखा हुआ है ना, प्रोडक्ट को वहीं छोड़ दो, आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। वंस इन अ मंथ इज स्टिल ओके, बट डोंट मेक इट अ वीकली हैबिट, और डेली हैबिट तो बिल्कुल ही नहीं। नमकीन बच्चे को बिल्कुल ना खिलाएं। मैंने बहुत सारे बच्चों को देखा है कि जिन्होंने अर्ली स्टेज पर कुरकुरे खाने शुरू कर दिए हैं, लेस खाने शुरू कर दिए हैं, हल्दीराम की नमकीन खा रहे हैं, किसी और ब्रांड की नमकीन खा रहे हैं, इनमें सॉल्ट कंटेंट बहुत ज़्यादा हाई होता है। और हम ये सोचते रहते हैं कि चलो बच्चा खुद कुछ तो खा रहा है, टेस्ट अडेप्ट कर रहा है। नहीं, वो ऐसा टेस्ट अडेप्ट कर रहा है कि जिससे आगे चलकर वो खाना खाना बिल्कुल छोड़ देगा और फिर प्रॉब्लम होगी। और ये स्नैक्स हमारी बॉडी के लिए, हम अडल्ट की बॉडी के लिए ही हेल्दी नहीं है, तो बच्चे की बॉडी के बारे में सोचो जिसकी किडनीज अभी डेवलप ही नहीं है और वो इतना सारा सोल्ट का ओवरलोड अपने ऊपर नहीं ले सकते। ये छोटे छोटे ऑर्गन्स को अभी ओवरलोड में मत डालिए। 24 घंटे काम कर रहे हैं, आराम से काम कर रहे हैं, रिलैक्स से काम कर रहे हैं, इनको रिलैक्स से काम करने दीजिए। अगर आप इनकी इनटेक कैपेसिटीज इतनी ज़्यादा कर देंगे कि इनके पास फिल्टर करने के लिए कुछ नहीं है, मतलब फिल्टर करने की कैपेसिटी इन ऑर्गन्स की कम हो गई है, तो बॉडी में रिटेन होना शुरू हो जाएगा और अर्ली स्टेजेस में हाइपरटेंशन के केसेस बच्चों में बहुत ज़्यादा दिखने लगेंगे। सो प्लीज़ पेरेंट्स चूज वाइजली एंड स्टे इन्फॉर्म्ड। थैंक यू।